नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग है कि क्या आपकी सेकंड मैरिज होगी। ये उन लोगों के लिए है जो सेकंड मैरिज के लिए प्रपोज़ल चाहते हैं या देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के सेपरेशन में चल रहे हों या फिर डिवोर्स्ड हों, विडो हों, जो भी उनका कंडीशन है और वो सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए रीडिंग है। इसमें मैंने नीचे नेम के फर्स्ट इनिशियल्स आपके मेंशन कर दिए हैं। ये आपके फर्स्ट इनिशियल्स हैं, थंबनेल में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। तो जिसका नेम का फर्स्ट इनिशियल इन सब लेटर्स से आता है, 13 लेटर्स हैं ये, उन्हीं लोगों की रीडिंग है ये। आप चाहें तो किसी और के लिए भी देख सकते हैं। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि क्या आपकी सेकंड मैरिज होगी। अगर होगी तो कब होगी, कौन से साल में होगी, क्या आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, किस टाइप की पर्सनैलिटी होगी आपके पार्टनर की, क्या करियर हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, प्रोफेशन क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग करने की मैं कोशिश करूँगी, जितना डिटेल में आपको बता सकूँ इस रीडिंग के माध्यम से। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर ऑलवेज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी सेकंड मैरिज होगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं। आई होप आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, अभी आपको दिख जाएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं और सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, जिनके नेम के इनिशियल मैंने मेंशन कर दिए हैं, क्या उनकी सेकंड मैरिज होगी इस बर्थ में, क्या उनकी सेकंड मैरिज होगी इस लाइफ टाइम में, क्या उनकी सेकंड मैरिज होगी इस लाइफ टाइम में। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। थैंक यू। क्या उनकी सेकंड मैरिज होगी इस लाइफ टाइम में। यहाँ पर कार्ड आया है डेविल। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड। क्या उनकी सेकंड मैरिज होगी इस लाइफ टाइम में, क्या उनकी सेकंड मैरिज होगी इस लाइफ टाइम में, क्या उनकी सेकंड मैरिज होगी इस लाइफ टाइम में, क्या उनकी सेकंड मैरिज होगी इस लाइफ टाइम में। I want a clear answer. Please give me a clear answer, spirits. Thank you. क्या उनकी सेकंड मैरिज होगी। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, आपकी सेकंड मैरिज होगी। ओके, सो ये हमें क्लैरिफिकेशन मिल गया है।
अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का पर्सन आपको मिलेगा, क्या आप उस पार्टनर से मिल चुके हैं। ये सब इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जिस टाइप का पार्टनर मेरे व्यूअर्स जिनके नेम इनिशियल्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है, प्लीज़ बताएं। उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर सेकंड मैरिज। उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर सेकंड मैरिज। टाइमिंग हम लास्ट में देखेंगे कि कब होगी। कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है उनकी लाइफ में। पहला कार्ड आया है द थिंकिंग मैन। ओके, व्हाट एल्स। कैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है उनकी लाइफ में। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे वो अपने घर में दीपक जलाते हैं, रोज़ पूजा करते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हैं और चंदन या तो शिव भक्त हैं, चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तिलक लगाते हैं, या फिर चंदन का फ्रेगरेंस जो है अगरबत्ती का वो लगाते हैं, या धूप बत्ती चंदन की लेते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। थैंक यू स्पिरिट्स। एक्शन। Walking away. Thank you. Door to value. What else? Please guide करें. Okay. Deceit. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? थैंक यू। डोर टू स्पिरिट। मैंने अभी आपको बोला था ये स्पिरिचुअल पर्सन है और यहाँ पर वही कार्ड आ गया। और बॉटम से भी फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाएल। डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन है। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, किस टाइप का पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, जिनके नेम इनिशियल्स मेंशन हैं। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, किस टाइप के पर्सन हैं। ओके, टावर, टेम्परेंस, शिव शक्ति की एनर्जी आ चुकी है। हैंगमैन। एनी अदर कार्ड स्पिरिट्स? थैंक यू। जजमेंट। ओके, प्लीज़ गाइड करें, किस टाइप के पर्सन मैनिफेस्ट हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। चॉपवुड, थिंकर,
एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, आपको रिपीटेड नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, जैसे 4444, 3333, 7777, 1111, 1010, 2727, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? फोर्क इन द रोड, अनफिनिश्ड सिम्फनी, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, कुछ और कार्ड्स लेंगे, उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, किस टाइप का पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, जिनके नेम इनिशियल्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। प्लीज़ गाइड करें, किस टाइप का पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है, किस टाइप का पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन, थैंक यू। पहला कार्ड आया है वॉरियर। व्हाट एल्स? ओके, रेस्क्यूअर, ट्रिकस्टर, बेगर, हीलर, पोएट, सीकर, पायोनियर, एंड बॉटम से है फादर। ओके, आई थिंक आपको कार्ड्स दिखेंगे नहीं शायद, मैं ये वाले कार्ड्स भी लेना चाहती हूँ। किस टाइप का पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं? प्लीज़ गाइड करें, किस टाइप का पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं? ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत मुश्किल से ये शादी होगी, काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी आपको दोनों को, उसके बाद ये शादी होगी। ओके, सो यहाँ पर आया है फॉक्स, एंकर, क्लॉक, डाइस, क्लाउड्स,
वुमन होल्डिंग अ रोज़, प्लीज़ गाइड करें किस टाइप का पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। चेंज, मैसेज, मैरिज, यहाँ से भी कंफर्मेशन हो गया, एंड बॉटम से है एक्सपेक्टेशन। ओके, अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को और जानते हैं कि किस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। ऑल राइट, ओके। सो सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है, आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं। हमारा क्वेश्चन था कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, तो उसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ कि आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, आप इस पर्सन को जानते हैं। यही वो पर्सन है जो आपको छोड़कर किसी और के पास चला गया। यही वो पर्सन है जिसने आपका दिल दुखाया, आपको बहुत रुलाया, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया उस पर्सन ने। और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, आप लोगों ने जो भी समय बिताया वो बहुत ही ट्रेजरेबल मेमोरीज़ आपकी बनी। बहुत अच्छा टाइम आपने एक दूसरे के साथ बिताया, जितना भी टाइम आपने बिताया वो इतनी अच्छी मेमोरीज़ बन गई आपकी कि आप आज भी उनको याद करते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पर वो पर्सन लौट कर नहीं आया या नहीं आई। उस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने उस पर्सन के लिए स्टैंड ले लिया। आपने उस पर्सन के लिए सब कुछ छोड़ दिया और वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया या चली गई। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। एक तरीके से मैं कहूँ तो उस पर्सन ने टाइम पास किया, आपको यूज़ किया, टाइम पास किया। आपने उसको एक अनमोल रतन की तरह अपना सब कुछ लुटा दिया, उसके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। आप उसको भगवान मानने लग गए, आप उसको अपना सब कुछ मानने लग गए। और उस पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपने उसके लिए एक्शन लिया। आपने हो सकता है अपना घर बार भी छोड़ दिया उसके लिए। हो सकता है आपने अपने फादर से या पेरेंट्स से झगड़ा कर लिया हो शादी के लिए कि मुझे उसी पर्सन से शादी करनी है, बट वो पर्सन ही चला गया, तो आप शादी किससे करते। बट हो सकता है उसकी वजह से आपके डिस्प्यूट्स हो गए फैमिली में, आपके पेरेंट्स के साथ आपके डिस्प्यूट्स हो गए। कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो पहली मैरिज में थे, उसने बहुत सारे झूठे वादे करे और आपको इस तरीके से अल्योर किया कि वो आपसे शादी करेगा, तो आपने अपनी फ़र्स्ट मैरिज ब्रेक कर दी। आपने अपनी पहली शादी तोड़ दी क्योंकि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी थे, अपनी फ़र्स्ट मैरिज में बहुत ज़्यादा परेशान थे,
बहुत ज़्यादा दुखी थे, शायद अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, और इसलिए आपने सोचा कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है और देर सवेर वो मुझसे शादी कर लेगा या कर लेगी। तो आपने अपनी फ़र्स्ट मैरिज भी ब्रेक कर दी उस पर्सन के लिए। वो आपको फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली यूज़ करता रहा। उसने आपको फाइनेंशियली हेल्प करी और आप खुश होते रहे। आपको गिफ्ट्स देता था या गिफ्ट्स देती थी, जो भी करता था या करती थी, बट इस तरीके से वो आपको एल्योर करता था पर्सन। आपका दिल जीतने की उसने इस तरीके से कोशिश करी और आपको समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में ये पर्सन मेरे साथ खेल रहा है, मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है, या फिर ये एक्चुअली मुझे प्यार करता है। आपको लगा कि शायद ये सच्चा प्यार है, शायद ये सच्चा सोलमेट है मेरा, और आप उस इमोशन में बह गए और वो पर्सन आपको धोखा देके चला गया। वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, नो डाउट अबाउट इट। वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है और शायद उसकी अंतरात्मा अलाउ नहीं कर रही थी कि वो आपके साथ रिलेशन में या आपसे शादी करे, या कोई और वजह हो सकती है। हो सकता है उसकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जो करंट एनर्जी आई है वो टावर मोमेंट की आई है। तो हो सकता है कि तब से लेके अभी तक उसकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा हो और वो स्टक सिचुएशन में है, इसलिए वो नहीं कर पाया आपसे शादी। इसलिए वो आपको सिर्फ फॉल्स प्रॉमिसेस देता रहा, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता था। अगर वो आपसे कह देता कि वो आपसे शादी नहीं करेगा या वो आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करता इमोशनली, फाइनेंशियली या जैसे भी, तो शायद आप उसे छोड़ देते। बट उसने आपकी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करी, इमोशनली, फाइनेंशियली। आप लोग एक रिलेशनशिप में आ गए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता चला गया आप दोनों के बीच में, और उसके बाद वो इंसान चला गया आपकी लाइफ से, और आप के पैरों तले ज़मीन सरक गई कि ऐसा आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हो गया। आपका हार्ट चक्रा मुझे कम्प्लीटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। और यही एनर्जी उस पर्सन की भी है जिसके साथ आपने रिलेशन डेवलप किया था, उसका भी हार्ट चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। उसे कोई खुशी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में जूझ रहा है, परेशान है बहुत ज़्यादा। उसकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, क्योंकि उसको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। वो एक स्टक सिचुएशन में है और उससे बाहर नहीं आ पा रहा, और ईश्वर से पुकार पुकार के थक चुका ईश्वर को कि मेरे साथ न्याय कर दो, मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझ पे दया करो, मुझे किसी तरह से न्याय मिल जाए, मुझे किसी तरह से इस मुसीबत से बाहर निकालिए ईश्वर। पर ईश्वर उसकी पुकार नहीं सुन रहे। उसने अपनी लाइफ से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए, या ये कह लीजिए कि उसके इतने दुश्मन बन गए, इतने दुश्मन बन गए कि उनकी वजह से उसके रिश्ते नाते टूट गए, उसके अपनों से भी रिश्ते नाते टूट गए। उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके ऑफिस के कोलीग्स, उसका अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस वाले, सब उसके दुश्मन बन गए। और वो सोचता ही रह गया
कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतना तकलीफ़ और इतना दुख झेलना पड़ रहा है। और वो परेशान हो गया है ईश्वर को पुकारते पुकारते कि ईश्वर मुझे वरदान दे दो, किसी तरह से मुझे बचा लो, मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकाल दो और इस तूफ़ान को ख़त्म कर दो जो मेरी ज़िंदगी में आया हुआ है। मुझे किसी भी तरीके से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा इससे बाहर निकलने का, इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालो। वो पुकारे जा रहा है ईश्वर को। ये एनर्जी मुझे मिल रही है। उसने हिम्मत नहीं हारी है अभी तक, वो अभी भी हिम्मत से सबके साथ, जितने भी उसके दुश्मन हैं, मुझे यहाँ पर उसके लिए लीगल प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जैसे उसके ऊपर कहर ढा दिया है ईश्वर ने, पहाड़ टूट पड़ा है उसके ऊपर मुसीबतों का। यहाँ पर बेगर की एनर्जी आई है। कहाँ तो वो रोलिंग इन वेल्थ, एक टाइम था जब वो पैसे से खेलता था, आज ईश्वर ने उसको भिखारी बना दिया। आज वो इस कंडीशन में है कि उसके पास इतना भी नहीं है कि वो एक कप चाय पी सके। इतनी ज़्यादा तकलीफ़, इतना पेन। मुझे यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। हार्ट चक्रा तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, उसके अलावा मुझे यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं उस पर्सन के लिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, टेंशन, माइग्रेन, ओबेसिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, घुटनों में दर्द, बहुत सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं हेल्थ से रिलेटेड। आज ईश्वर ने उसको भिखारी बना दिया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी है। ईश्वर में उसका विश्वास अटल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर सीकर का कार्ड आया है और यहाँ पर वॉरियर का कार्ड आया है, यहाँ पर रेस्क्यूअर का कार्ड आया है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम भी करे हैं। एक समय था जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, तब शायद उसने आपको किसी ऐसी मुसीबत से बाहर निकाला जिसकी वजह से ये कार्ड यहाँ पर आया है, रेस्क्यूअर। शायद आपको वो पल याद होगा जो आपकी ज़िंदगी में हुआ था जब आप इतनी ज़्यादा मुश्किल में थे और तब कोई नहीं था आपको बचाने वाला सिवाय उस पर्सन के। उसने आपको बचाया, उसने आपकी मदद करी, उसने आपको मुसीबत से बाहर निकाला। उसने आज भी हिम्मत नहीं हारी है। वो एक हीलर की एनर्जी भी रखता है। जब भी वो आपके पास होता था या होती थी, तो जैसे आप दोनों एक दूसरे को हील करते थे, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए मरहम थे, जैसे आप दोनों एक दूसरे को के घावों पर मरहम लगाते थे और एक दूसरे को हील कर देते थे। जब भी आप साथ होते थे, वो टाइम कैसे बीत जाता था आपको पता भी नहीं चलता था। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और वो टाइम इतना ज़्यादा मेमोरेबल बन गया आपकी ज़िंदगी में, इतनी इम्पोर्टेंट जगह ले ली उसने कि आप उस टाइम को आज भी याद करते हैं तो आपकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। और जब आपने उससे कमिटमेंट मांगा तो उसने कमिटमेंट नहीं दिया आपको। वो शायद आपके लिए बहुत सारे शेर व शायरी लिखता हो, आपको कुछ कुछ लिख कर भेजता हो। इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है।
अपनी लैंग्वेज में, टूटी फूटी लैंग्वेज में वो जो भी लिख देता था वो ही आपको शेर शायरी लगती थी। वो आपके दिल के बहुत अज़ीज़ था, बहुत अज़ीज़। और वो आज की डेट में ईश्वर को ढूंढ रहा है। ईश्वर, उसे लगता है कि अब सब छोड़कर, क्योंकि सब मोह माया त्याग दूँ, कुछ है नहीं मेरे पास, अब तो मैं वैसे ही बेकारी बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, सबसे रिश्ते नाते टूट चुके हैं, तो अब मुझे क्या चाहिए, कोई नहीं है मेरे पास। तो मैं ईश्वर की राह पे निकल जाता हूँ। मैं सिर्फ़ ईश्वर को याद करता हूँ और ईश्वर को ढूंढने निकल जाता हूँ कि ईश्वर की तपस्या में लीन होना चाहता हूँ, ईश्वर को ढूंढूँ, ईश्वर की आराधना करूँ, ताकि मेरे जो भी मुझसे बुरे कर्म हुए हैं वो कम से कम ईश्वर माफ़ कर दें, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। ऐसी उसकी एनर्जी है, ऐसा वो सोचता है। वो एक रोशनी बन के आया था आपकी ज़िंदगी में, एक उजाला बन के आया था और आपकी ज़िंदगी को उसने रोशन कर दिया था। जितना दुख तकलीफ़ आपको अपनी लाइफ में मिला था, वो जैसे ही आप उससे मिलते थे, जैसे कि वो आपके सारे दुखों को मिटा देता था या मिटा देती थी, और आपको ऐसा लगता था जैसे आप जन्नत में हैं, जैसे आपको कुछ और चाहिए ही नहीं, आपको दुनिया मिल गई, आपको ख़जाना मिल गया, आपको जन्नत मिल गई, आपको भगवान मिल गया। ऐसी एनर्जी फ़ील करवाता था वो पर्सन आपको। यहाँ पर क्योंकि फ़ादर का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ऑलरेडी वो पर्सन मैरिड है और उसका कोई बच्चा है या बच्ची है, ये एनर्जी आ रही है मुझे। तो वो डेफ़िनेटली फ़ादर है, और अगर वो फ़ादर नहीं है तो उसके फ़ादर के साथ उसके रिलेशंस बिल्कुल ख़त्म हैं, कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट। वो अपने फ़ादर को याद करता है कि काश मेरे पापा ने मेरा साथ दिया होता, काश मेरे फ़ादर ने मुझे सपोर्ट किया होता, तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता, इस कंडीशन में नहीं होता। बट मुझे यहाँ पर एनर्जी दोनों आ रही हैं, ये भी आ रही है कि वो फ़ादर है और ये भी आ रही है कि उसके फ़ादर के साथ रिलेशंस उसके बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया, अनगिनत दुश्मन है उसके, और वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी तलाश रहा है। उसकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है अपनी ज़िंदगी में कि कब वो समय आएगा जब उसकी ज़िंदगी से ये तूफ़ान ख़त्म होगा, कब ईश्वर उस पर दया करेंगे। सारे रिस्क उठा लिए उसने अपनी ज़िंदगी में कि वो स्टेबल हो जाए अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में। किसी ने कोई आइडिया दिया वो अपना लिया, किसी ने कुछ और आइडिया दिया वो कोशिश कर ली, सब तरीके से जोड़ बिठाने की कोशिश करी कि किसी तरह तो उसकी ज़िंदगी स्टेबल हो सके। उसके लिए उसने बहुत रिस्क भी उठाए, पर उसकी ज़िंदगी में उजाला नहीं आया, सिर्फ़ काले बादल और घनघोर अंधेरा। और आज भी आपकी एनर्जी ये है कि आप उस पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद भगवान आपके ऊपर दया कर दें और उस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस भेज दें। यहाँ पर चेंज का कार्ड आया है, जो मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आप दोनों का समय पलटने वाला है। आप दोनों को जो इम्तिहान देने थे
वो इम्तिहान ईश्वर ने जो लिए, अब आपका इम्तिहान ख़त्म हो चुका है और समय बदलने वाला है। चेंज का कार्ड आया है और आप अपने पर्सन से, जो आपसे बहुत समय पहले दूर हो चुका है, आपको कॉल या मैसेज कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है यहाँ पर। कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। और क्योंकि मैरिज का कार्ड आया और हमने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था ईश्वर से कि क्या आप लोगों की मैरिज होगी, तो उसमें मैरिज यस आया था और यहाँ पर भी मैरिज का कंफर्मेशन आया है। तो डेफ़िनेटली आपकी शादी होगी उस पर्सन से। ये एक इंटरकास्ट मैरिज नज़र आ रही है मुझे, और आज भी आप उसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब आप उसकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं। आप कब आपको उसकी झलक नज़र आएगी, ये एनर्जी अभी तक निकल कर आई है। अब अगर मैं आपको उसके ट्रेट्स बताऊं कि किस टाइप का पर्सन है वो, पहली तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उसके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त कार्मिक साइकिल चल रही है जो ख़त्म डिवाइन टाइमिंग पर होगी। वो तो हम देखेंगे बाद में कि कब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा और कब आपका रीयूनियन होगा, पर उसमें मुझे समय नज़र आता दिख रहा है कि उसमें समय लगेगा। पर्सन ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा सूदिंग टू आइज़ है। मतलब जैसे कि बस उसको देखते ही रहो। आपको ऐसी एनर्जी आती होगी कि मैं सिर्फ उसको देखती रहूं या मैं उसको देखता रहूं। जैसे आप उसकी आँखों में खो जाते हो, कुछ ऐसी एनर्जी कि आपको लगता हो कि बस मैं उसकी बाहों में लिपट जाऊं, ऐसी वाली एनर्जी। अगर वो फीमेल है तो उसके मिड लेंथ के बाल हो सकते हैं। हो सकता है उसने अपने बालों में कलर करा रखा हो, या तो बरगेंडी शेड हो सकता है, ब्राउनिश शेड हो सकता है, ब्लैक, या इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। पिंक कलर, येलो, ब्राइट कलर्स उसे पसंद होंगे। वाइट, पिंक, ग्रीन, नेचर से बहुत प्यार होगा उसे। उसे पानी से डर लगता होगा। उसको नेचर से बहुत प्यार होगा। बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा या होगी। ज़्यादा मेकअप नहीं करती होगी वो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कैजुअल्स में रहना, सिर्फ़ अगर वो तैयार होती होगी तो सिर्फ़ अपने पार्टनर के लिए, ऐसी एनर्जी आ रही है। हो सकता है उसको बहुत कुछ लिखने का शौक़ हो। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि उसको लिखने का शौक़ हो। वो सिर्फ़ आपके लिए तैयार होती होगी, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। अगर वो मेल पर्सन है तो वो बहुत गोरा नहीं होगा, वीटिश कम्प्लेक्शन हो सकता है या थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो डेफ़िनेटली वेट पुट ऑन हो चुका होगा उसका। और अब वो अपनी
हेल्थ का ध्यान भी नहीं रखता होगा। क्लीन शेव पर्सन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बियर्ड एंड मुस्टैच हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू। जनरली वो फॉर्मल्स पहनता होगा या फिर कैजुअल्स में अगर कहूँ मैं तो शर्ट एंड कॉर्ड्रॉइज़ उसे बहुत पसंद हो सकते हैं। शूज़, लग्जरी आइटम्स का बहुत शौक़ होगा, परफ्यूम्स का, वॉचेस का, ब्रांडेड क्लोथ्स का। जब उसके पास पैसे थे तब उसने बहुत खर्चा किया और बहुत अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर बहुत खर्चा किया। जो मन में आया वो ख़रीद लिया, जो मन में आया वो ख़रीद लिया। बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट पर्सन नज़र आ रहा है मुझे कि बहुत खर्चा किया उसने कभी सोचा नहीं कि मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ। कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं उसने। उसको विंटेज चीज़ों का भी शौक़ हो सकता है। आर्टिस्टिक नेचर का पर्सन हो सकता है। बट उसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। इतनी एनर्जी मुझे अभी तक यहाँ से पिक हुई है और हम चेक करते हैं और क्या पता चलता है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं ये जो भी पर्सन है इसके बारे में और डिटेल्स हमें बताइए। प्लीज़ गाइड करिए, कौन है ये पर्सन, किस टाइप का पर्सन है ये, प्लीज़ बताएं। अचीवमेंट, इसने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। मैंने कहा ना, इसके पास जब पैसा था तो इसने पैसे की वैल्यू नहीं करी, इसने पैसे की कदर नहीं करी। इसने बहुत पैसा उड़ाया है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत कुछ अचीव करा, शान शोहरत, लोग इसको नाम से जानते थे। हो सकता है कि ये बिल्डर हो, मुझे बिल्डर की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। ज्वेलर हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, कोई बहुत ऊंची चीज़, जैसे कहते हैं ना, बहुत ऊंचे घराने का, कि लोग पुश्तैनी बाबा आदम के ज़माने से जानते आ रहे हैं इस परिवार को। उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत बड़ा घर था इसका, नौकर चाकर बहुत थे, बहुत लग्जूरियस लाइफ इसने लीड करी है जब इसके पास पैसा था। खूब पैसा कमाया है इसने, खूब अचीवमेंट्स, नाम शोहरत, प्रमोशन, पैसा खूब कमाया और खूब उड़ाया। रिचेस, सेम चीज़ अभी मैंने बोली थी और वही सेम कार्ड आ गया। ये भी 10 नंबर का कार्ड है, ये भी 10 नंबर का कार्ड है। जैसे कि माता लक्ष्मी तो इस पर मेहरबान थी, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पर स्टार बना हुआ है। बहुत वेल्थ थी इसके पास, बहुत बड़े घराने का लड़का या लड़की मुझे नज़र आ रहा है। बहुत वेल्थ थी इसके पास जिसको उसने बहुत खर्च किया, और बचपन से इसने पैसा ऐसे देखा था जैसे कि पैसों से खेलते हैं।
ऐसे देखा था इसने पैसा। अडेप्टेबिलिटी, थर्ड हाउस, इसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का। इस पर्सन का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ईश्वर में इसकी आस्था बहुत ज़बरदस्त है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे। वॉरियर वाली जो एनर्जी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि मतलब आज ये भिखारी बन गया है, इस कंडीशन में है कि आज एक एक पैसे के लिए मोहताज है, पर इसने ईश्वर की आस्था नहीं छोड़ी, ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ा और कहाँ तो वो पैसे से खेलता था और कहाँ आज वो एक एक पैसे के लिए मोहताज है। तो हर सिचुएशन में अपने आप को संभाला है इसने और इसके पास कोई नहीं था। हर सिचुएशन में इसने अपने आप को संभाला है। इसके ऊपर किसी गुरु का या किसी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। हार्मनी, इसकी मैरिड लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आई क्योंकि इसने आपको धोखा दिया, इसलिए इसको कभी खुशी नहीं मिली अपनी मैरिड लाइफ में। और जब इसने अगर बिज़नेस में था ये पर्सन और इसने पार्टनरशिप करी किसी के साथ, तो पार्टनरशिप में इसको धोखा मिला। आइडियलिज़म, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक पर्सन है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वेल्थ, रिचेस, ये सब कुछ मिला है इसको। जैसे ईश्वर ने इसको शुरुआत में बहुत कुछ दिया, बट उसकी उसने वैल्यू नहीं करी, उसने उसकी कदर नहीं करी। जैसे एंजल्स उसको दे रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू, उसको सारी रिचेस सब कुछ दिया उसको, बट उसने उसकी वैल्यू नहीं करी। इसकी सारी इच्छाएं पूरी होती थी पहले, ये सिर्फ मांगने की देर ही थी कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाता था इसको। जैसे किसी गुरु की कृपा हो इसके ऊपर या फिर कोई एंसेस्टर्स की कृपा हो इसके ऊपर, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा इसने। प्रैक्टिकलिटी, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ये। दिमाग से सोचता है, दिमाग से खेलता है, सामने वाले के दिमाग को पढ़ लेता है, सामने वाले के दिमाग से खेलता है। ट्रिक्स्टर का कार्ड आया है यहाँ पर, ये रहा। मैजिशियन कौन होता है? ट्रिक्स्टर होता है, वो सामने वाले के दिमाग से खेलता है। जादू नहीं होता उसके हाथों में, वो सिर्फ सामने वाले के दिमाग से खेलता है और ऐसे चीज़ें घुमा देता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता। वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और वही इसने आपके साथ किया। इसने आपके दिमाग से खेला, आपके इमोशन से खेला, आपको पता भी नहीं चला, और आप कब इसके प्यार में बहते चले गए आपको मालूम ही नहीं चला। कॉशन, मैंने अभी आपको बताया था कि इसके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। 6th हाउस की एनर्जी है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं।
वही एनर्जी आई है। मुझे इसके कम्युनिकेशन में भी अब प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि अब इससे, जैसे ये पहले अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर देता था, वो कला थी इसके अंदर, पर शायद वो कला भी अब ईश्वर छीन रहा है इससे, ऐसी एनर्जी आ रही है। एम्पथी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन था ये, थी या था, जो भी, मतलब जो भी एनर्जी है, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हर किसी के लिए दया, करुणा, चैरिटी बहुत करी इसने अपने जब इसके पास पैसा था तो इसने बहुत चैरिटी करी। शायद इसी वजह से आज टिका हुआ है ये, इस मुसीबत में भी संभाला हुआ है इसने अपने आप को। शायद इसके पुण्य कर्म काम आ रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। हर किसी की मदद करने की कोशिश करी इस पर्सन ने। पर आपके साथ क्या किया? फ्लर्टेशन। आपके साथ खेला ये, आपके इमोशंस के साथ खेला। प्रोटेक्शन, मैंने कहा ना इसके ऊपर डिवाइन का प्रोटेक्शन है, या तो किसी गुरु का प्रोटेक्शन है, या फिर इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एंसेस्टर्स का प्रोटेक्शन है, कोई एंजल्स, एंसेस्टर्स कोई इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अभी तक बचा हुआ है ये पर्सन। मुझे इसके ऊपर बहुत सारे केसेस नज़र आ रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे लीगल केसेस भी हो रखे हैं। और बॉटम की एनर्जी देखिए आप, सेडक्शन। तो इसने आपको सेड्यूस किया, मतलब इसने आपको एक्चुअली में आपको यूज़ किया। और देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, व्हाट एल्स, और क्या बता सकते हैं आप हमें इसके बारे में। मेजर चेंजेस, अब आपकी लाइफ में, यहाँ पर भी चेंज का कार्ड आया है। अब आप दोनों की लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, आने को हैं, आए नहीं हैं अभी, आने को हैं। यहाँ पर कार्ड आया है, यू विल गेट थ्रू दिस, मतलब आप दोनों, यहाँ पर एक कपल दिखाई दे रहा है, आप दोनों, जो भी थोड़ा बहुत समय बचा है, मुझे यहाँ पर एनर्जी, मुझे कहा जा रहा है जैसे the most difficult part of the situation is over, कि मतलब आपने सारी मुश्किलें पार कर ली, अब तो बहुत ज़रा सा सफ़र रह गया है, अब हिम्मत मत हारो, यू विल गेट थ्रू दिस। ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा खुद आकर, हो सकता है न्यू मून पर, डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी करेगा। मैंने कहा था ना, यहाँ डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। और आप दोनों का यूनियन होगा, आपकी मैरिज होगी, आप एक दूसरे के लिए बने हैं, आप एक दूसरे को हील करने के लिए बने हैं। आपका सोल पर्पस भी मुझे एक ही नज़र आ रहा है। आप दोनों को कुछ लाइफ के लेसन्स लर्न करने थे, इस वजह से शायद आप लोग अलग हुए, या जो भी आप लोगों के साथ हुआ कि आपको अलग होना पड़ा। कुछ लाइफ के लेसन्स इस पर्सन को लर्न करने थे, कुछ आपको लर्न करने थे। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स स्पिरिट्स? और मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे ईश्वर आपको बार बार सिग्नल दे रहे हैं कि ये पर्सन तुम्हारी लाइफ में आएगा, ये पर्सन तुम्हारी लाइफ में आएगा।
बट आपको यकीन उठता जा रहा है, आपका यकीन ईश्वर पे से उठता जा रहा है, क्योंकि इतना समय बीत चुका है कि अब आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। और उसने शायद कम्प्लीटली आपको मना कर दिया है, नो कांटेक्ट में है, जाने कितने महीने हो गए या साल हो गया। तो अब आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता कुछ भी। आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ये पर्सन बिल्कुल अकेला हो चुका है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम हो। आप दोनों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, एक हेल्दी सेक्सुअलिटी थी आप दोनों के बीच में, बहुत ज़बरदस्त रोमांटिक फीलिंग्स थी आप दोनों की एक दूसरे के लिए। अगेन किड्स, या तो आपके बच्चे हैं या फिर इस पर्सन के बच्चे हैं। अनकंडीशनल लव, आप दोनों के अंदर, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस शुरू में इस पर्सन ने आपके साथ फ्लर्ट किया, बट बाद में इसको रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्चुअली मैं प्यार में आ गया हूँ। जब इसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो प्यार में आ गया हूँ, मुझे तो प्यार हो गया है, तो इसने अपने आप को आपसे दूर कर दिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये एक्चुअली में आपके प्यार में आ चुका था। ओपन योर हार्ट। इसने अपने इमोशंस कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करे, हमेशा अपने इमोशंस को छुपाया, कभी आपको जाहिर होने नहीं दिया कि उसको प्यार है आपसे। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएगा। अगेन सॉलिट्यूड का कार्ड पलट गया, 2 बार पलट चुका है ये कार्ड। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए डिवाइन। उनके कार्ड फ्लिप हुआ है। अब समय पलटने वाला है आपका। और कोई कार्ड आना चाहता है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ओके, मेक अ चॉइस। हो सकता है उस पर्सन के पास चॉइस है, या फिर मुझे उस पर्सन के पास ही चॉइस नज़र आ रही है कि उस पर्सन के पास चॉइस है कि वो आपको चूज़ करे या किसी और को, या हो सकता है आपके पास चॉइस हो। कॉलिंग इन योर सोलमेट, डेफिनेटली आप दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट है। पास्ट लाइफ रिलेशन है आप दोनों का। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता वापस, मतलब आप दोनों वापस से करीब आएँ या आपका रिश्ता वापस जुड़े। बहुत दुश्मन हैं आपके भी और इस पर्सन के भी। सेपरेशन चल रहा है अभी आपका। व्हाट एल्स? मेक द एफर्ट। उस पर्सन को बार बार ईश्वर कह रहे हैं कि एफर्ट करो। वेडिंग तीसरी बार आया है, 3rd टाइम।
डेफिनेटली आपकी शादी होगी। एंड बॉटम से है केमिस्ट्री। तो आप दोनों की केमिस्ट्री जो है इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है कि ये इस जन्म में तो ख़त्म नहीं हो सकता। ओके, अब हम टैरो से देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, कौन है ये पर्सन, प्लीज़ बताइए कौन है ये पर्सन, इसके बारे में और डिटेल बताइए। मैंने अभी आपको बोला था ये पर्सन स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, बिल्कुल अकेला है ये पर्सन, जो भी है, लड़का या लड़की, बहुत अकेला है, कोई नहीं है इसके पास, कंप्लीटली स्टक, सब तरफ से बंधा हुआ है, जैसे इसको काटने को दौड़ता है घर, ऐसी एनर्जी आ रही है कि इसका दम घुटता है, ऐसी एनर्जी आ रही है। फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी है, फिर भी आज भी ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान को चमत्कार कर दो। कर रहा है या कर रही है, प्लीज़ आप एनर्जी रीड करिए, जेंडर पे मत जाइए। अब ये पर्सन इतना ज़्यादा रूथलेस हो चुका है दुनिया की ठोकरें, ज़माने की ठोकरें खा खा के, कि इसके कम्युनिकेशन में भी अब कड़वाहट आ गई है। जो बोली लोगों को प्रभावित करती थी, आज वही बोली इसकी दुश्मन बन गई है। अब ये इतना कड़वा बोलता है कि लोग इससे दूर भागते हैं, लोग इससे बात करना पसंद नहीं करते। अकेला बैठा है ये, उदास, हताश, मायूस, निराश, जैसे कुछ भी नहीं है इसके पास। ये एनर्जी है। बहुत डर चुका है अभी ये, अपने आप को इसने प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्रीज़ लगा दी हैं, क्योंकि इतने दुश्मन हो चुके हैं इसके, इतने दुश्मन कि कौन कब क्या कर दे इसके लिए, क्या कर दे इसके ऊपर, या किस तरीके से इसको हानि पहुंचा दे। तो इसने एक बाउंड्री सेट कर दी है और ये उस बाउंड्री के बाहर ना किसी से मिलता है, ना किसी से बात करता है, अकेला खड़ा है या खड़ी है। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री इसने खींच दी है और ये किसी से बातचीत नहीं करता। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। इसको अब डर लगता है, क्योंकि इसने इतने धोखे खा लिए। पहले इसने धोखे दिए, अब इसकी बारी आई, क्योंकि ईश्वर सबको सबक सिखाते हैं। अब इसने इतने धोखे खा लिए कि अब इसको डर लगता है कि मैं किसी से बात करूँगा वो मुझे धोखा दे देगा, मैं किसी से पार्टनरशिप करूँगा तो मुझे धोखा मिलेगा, मेरे को और नुकसान हो जाएगा, मैं तो वैसे ही गर्त में गिरा हुआ हूँ, मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, समय बदलने वाला है। वीरान जंगल में अकेला है ये। बहुत ड्राई एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई, जैसे ये इतना ज़्यादा इमोशंस तो रहे ही नहीं, अब इसके अंदर बचे ही नहीं हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है, इतना ड्राई। बहुत मेहनती है ये पर्सन और अभी तक इसने हिम्मत नहीं हारी है, अभी भी मेहनत कर रहा है, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है कि किसी तरीके से कुछ भी कर कर मेरे काम बन जाएं।
कोई कुछ बताता है कि ऐसा कर लो तो वो करने लग जाता है, कोई कुछ बताता है ऐसा कर लो, वहाँ जाके उस मंदिर में जाके ये कर दो, इसमें या जाके ये कर दो। तो सब जो जो कुछ बताता है वो सब कुछ कर रहा है ये, पर फिर भी इसके काम नहीं बन रहे। यहाँ पर कैंडल भी है इसके हाथ में, यहाँ पर कुछ मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है, यहाँ पर फेदर भी है, यहाँ भी एक कैंडल जल रही है, कुछ हर्ब्स भी रखे हैं। बहुत मेहनत कर रहा है पर इसका काम नहीं बन रहा। इसको ये खुशी चाहिए जो इसको नहीं मिल रही। इनडिसीशन, मझधार में है, रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। अगेन टावर, बॉटम की एनर्जी, टावर यहीं रख देती हूँ। क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 1 कार्ड। चेंज, 3 बार आ चुका चेंज का कार्ड। यहाँ पर मेजर चेंजेस आया था, यहाँ पर चेंज आया, यहाँ पर भी चेंज। समय बदलने वाला है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। इसने होप नहीं छोड़ी है, आज भी ये ईश्वर से प्रार्थना करता है या करती है। स्टार की एनर्जी है, यहाँ पर भी स्टार आया है और यहाँ पर भी स्टार आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार। पॉसिबिलिटीज़, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ये पर्सन, हर पॉसिबिलिटी को ढूंढ रहा है कि किसी तरह मेरी सिचुएशन स्टेबल हो जाए। हर मुमकिन प्रयास कर रहा है पर इसके प्रयास सफल नहीं हो रहे। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। गोइंग विथ फ्लो, एस ऑफ कप्स। प्यार की तलाश में है ये, इसको प्यार चाहिए। जिसने प्यार ठुकराया आज उसी को प्यार चाहिए। कितनी अजीब सा इत्तेफाक है। जिसने सच्चा प्यार ठुकराया आज वही प्यार की तलाश में है। यहाँ पर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। रीबर्थ, समय परिवर्तित होने वाला है। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले लोग कंपेयर करते थे इसको दूसरों से कि अरे इसको देखो, अरे इसको देखो, ये कितना ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, या ये कितना ज़्यादा मेहनती है, ये कितना ज़्यादा ऐसा है, ये ऐसा है, ये वो है, ये मतलब अब आज इसकी सिचुएशन ऐसी है कि ये लोगों को देखता है और कहता है कि एक टाइम था जब मैं ऐसा था और आज एक टाइम है जब मैं ऐसा हो चुका हूँ। मतलब अब ये कंपेयर करता है कि पहले लोग मेरे लिए क्या बोलना चाहिए, मेरी मिसालें दिया करते थे लोगों को कि उसके जैसा बनो,
उसके जैसे काम करो, उसके जैसे ये करो, उसके जैसे वो करो। आज कोई इसकी मिसाल नहीं देता। आज ये लोगों को देखता है कि काश मैंने उनकी तरह कुछ किया होता तो शायद आज मैं ऐसी कंडीशन में नहीं होता। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। I just want one card, spirits. I just want one card. Thank you. गिल्ट। अब इसको पछतावा हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, अपने लिए कितने बुरे कर्म चढ़ा दिए मैंने अपने ऊपर। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। सबसे झगड़ा कर लिया इसने, अब सुलह करना चाहता है। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट वांट 2 कार्ड्स, ये 2 से भी ज़्यादा है। जस्ट 1 कार्ड, स्पिरिट्स। पॉलिटिक्स का कार्ड आया था। पहले ये पॉलिटिक्स करता था, अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। फंसा हुआ है बुरी तरह से। सब ने इसको धोखा दे दिया, सब ने। ईश्वर जब अपनी करनी पर आते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं हैं। ईश्वर की मार बहुत सख्त होती है, बहुत सख्त, जिसको झेल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। गाइडेंस, ईश्वर की गाइडेंस तलाश कर रहा है ये पर्सन। प्लीज़ क्लैरिफाई टावर। भटक रहा है, यहाँ पर सीकर का भी कार्ड आया था ना। भटक रहा है कि ईश्वर किसी तरह इसको गाइडेंस दे दें। इसको अभी भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया है। अबंडेंस, जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ सन है, मून है, रेनबो ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहा है, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं ईश्वर का न्याय क्या होगा इस पर्सन की तरफ और आपके कनेक्शन की तरफ। ईश्वर क्या न्याय करेंगे, डिवाइन प्लीज़ बताएं। यूनिवर्सल एक्शन क्या होगा इस कनेक्शन की तरफ, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्सल एक्शन। पहला कार्ड आया है ट्रस्ट, और ये फूल की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत, एक नए सिरे से। ब्यूटीफुल एनर्जी। प्लीज़ बताइए डिवाइन, ये नई शुरुआत कब तक होने वाली है। ओह, इतने सारे कार्ड्स हैं, चलिए। ये नई शुरुआत कब होने वाली है। थैंक यू। 2 ऑफ वैंड्स, मुझे यहाँ पे 2 महीने का समय नज़र आ रहा है, 2 मंथ्स। फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं, क्या ये 2 महीने का समय है
प्लीज़ गाइड करें, क्या ये 2 महीने का समय है? यस, हायरोफेंट की एनर्जी है, ये 2 महीने का समय है। 2 महीने में एक नई शुरुआत होने वाली है, मतलब अगस्त, 15 अगस्त। ओके, 15 ये नई शुरुआत होगी। उसके बाद क्या होगा डिवाइन? क्या ये पर्सन खुद आएगा? क्या ये पर्सन खुद आएगा बात करने के लिए? क्या ये पर्सन खुद कॉल मैसेज करेगा और बात करेगा? क्या इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है? क्या ये पर्सन खुद आएगा? क्या ये पर्सन खुद आएगा स्पिरिट्स? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी तो ये इंडिसीशन की एनर्जी में चल रहा है। प्लीज़ बताएं, क्या ये पर्सन खुद आएगा बात करने के लिए? क्या ये पर्सन खुद बात करेगा? ये इनडिसीशन की एनर्जी से निकल जाएगा, ये इनडिसीशन की एनर्जी से निकल जाएगा। यस, 2 महीने में। सेक्रल चक्रा बहुत मिस करेगा आपको, 2 महीने में ये बहुत मिस करेगा आपको। और क्या होगा स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। ये फाइनल रीयूनियन, ये शादी कब होगी? क्या 2024 में हो जाएगी? क्या 2024 में ये शादी हो जाएगी? क्या 2024 में ये शादी हो जाएगी? क्या 2024 में? 2 कार्ड नहीं लूँगी स्पिरिट्स। क्या 2024 में ये शादी हो जाएगी? यस, क्राउन चक्रा डेफिनेटली हो जाएगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कौन से महीने में ये शादी होगी? प्लीज़ गाइड करें, कौन से महीने में ये शादी होगी? कौन से महीने में ये शादी होगी? कौन से महीने में? 5 नवंबर, नवंबर में होगी। क्या ये शादी नवंबर में होगी? प्लीज़ गाइड करें, क्या ये शादी नवंबर में होगी? यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये शादी नवंबर में होगी। प्लीज़ गिव मी 1 मोर कंफर्मेशन, क्या ये शादी नवंबर 2024 में होगी? डिवाइन प्लीज़ गिव मी 1 मोर कंफर्मेशन, क्या ये शादी नवंबर 2024 में होगी? यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग एंड रिसीविंग, ये शादी नवंबर 2024 में होगी। सो टाइमिंग भी बता दिया मैंने आपको। और कुछ गाइडेंस आप देना चाहें स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। चैलेंजिंग टाइम चल रहा है अभी उसकी लाइफ में, बट अब सिर्फ 2 महीने का समय रह चुका है। वो अपने डार्केस्ट फियर से बाहर आ रहा है। ये कार्ड रिवर्स आया, मैं रिवर्स ही लूँगी। उसको जितना भी उसने बाउंड्री सेट करी हुई थी, वो सब बाउंड्री वॉल से बाहर आ रहा है या आ रही है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बाहर आ रहा है वो पर्सन। और ईश्वर उसे गाइड करेंगे। 3rd आई चक्र, ईश्वर उसको आपकी तरफ पुश करेंगे, यूनिवर्स पुश करेगा। चूज़ योर बैटल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था ना उसने, अब आपके लिए स्टैंड लेगा। व्हाट एल्स?
सीख, हर्मिट मोड पे है वो अभी, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये शादी कैसी रहेगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। आप दोनों का हार्ट चक्र हील हो जाएगा। मैंने कहा था ना, आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। व्हाट एल्स? शादी के बाद कैसी रहेगी मैरिज? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होती हुई नज़र आ रही हैं। व्हाट एल्स? क्या दोनों फैमिलीज़ खुश रहेंगी? दोनों फैमिलीज़ खुश रहेंगी? क्या दोनों फैमिलीज़ खुश रहेंगी? यस, उसका थ्रोट चक्र भी डैमेज हो चुका है, वो भी ठीक होगा। ये कंप्लीट हैप्पी मैरिज रहेगी। मैरिज के बाद सारी खुशियाँ मिलेंगी एक दूसरे को, प्लीज़ बताएं। मैरिज के बाद सारी खुशियाँ मिलेंगी एक दूसरे को, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। मूविंग ऑन। ये कार्ड रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो आपसे दूर चला गया था, ये रिवर्स आया है, वापस आ रहा है आपके पास। एंड बॉटम से देखिए क्या है, मैनिफेस्ट, मैजिशियन की ऊर्जा, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी, अमेजिंग। और यहाँ पर 2 आया है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप या तो 1111 से क्लेम करिए या फिर 2222 से क्लेम करिए। कमिंग टुगेदर, 2 ऑफ कप्स, उसकी इंट्यूशन गाइड कर रही है उसको। 222 और एक और 2 देखा था मैंने कहीं। सो 2222 से मैनिफेस्ट करिए। ये रहा 2, 2222 2, 2222 से मैनिफेस्ट करिए या 1111 से मैनिफेस्ट करिए, और वो आपकी तरफ आ रहा है, मूवमेंट। और ये शादी का बंधन है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी आई है। आई नो आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, बट अब हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आया है CO, मुझे लग रहा है लिखा है COME, कम। M भी मिल गया, वेरी गुड। अब E भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। एनीवे, कम तो बन ही गया। I भी मिल गया। L है क्या इसमें? U भी मिल गया। ओके, W भी मिल गया। I, G, अगेन W, Y, 5,
F, Z, R, 7, T, number 8, Z, D, 14, 26, 22, 40, 21, N, C, V, eight, 38, 27, 52, 18, 13, 24, 43, 29, 1, 37, 6, 4, 39, 44, 9, 12, 23, 33, 17, 5, 47। सो ये कुछ निकल कर आया है आपके लिए और ये थी कंप्लीट रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी एंड आई विश यू सक्सेस। जल्दी से जल्दी ये 2 महीने फटाफट निकल जाएं आपकी लाइफ में और एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो आपकी अपने पार्टनर के साथ। इसी शुभकामना के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।